My name is Dr. Vinod Kumar Verma, Department of Commerce, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। इससे पहले हमने इन्फ्लेशन से संबंधित कुछ बात की थी नेक्स्ट क्लास में, पिछले वाला क्लास में। तो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम बतला रहे थे, जिसमें कुछ पॉइंट को हमने डील किया था उसमें। जैसे समाज का विभिन्न वर्ग है, उसमें एक उत्पादन वर्ग है। उत्पादन वर्ग के अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं, जिसको हमने बताया था। पहला धनी वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग और तीसरा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट था उत्पादन वर्ग पर प्रभाव, इसको भी हमने डील किया था। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 3rd पॉइंट से, श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। मुद्रास्फीति की अवस्था में उद्योगों का अधिक विस्तार होने लगता है। मुद्रास्फीति की जब अवस्था आती है तो उद्योग का विस्तार होने लगता है, काफ़ी नए नए उद्योग खुलने लगते हैं। चूँकि डिमांड इतना ज़्यादा होता है वस्तुओं का, तो नए नए उद्योग स्थापित होने लगते हैं और विस्तार होने लगते हैं। उद्योगों का अधिक विस्तार होने लगता है, होने से श्रमिक के परिवार में सभी व्यक्तियों को उचित रोजगार मिलने लगता है। जब नए नए कंपनी आएंगे तो श्रमिक की आवश्यकता होती है और उसमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार श्रमिक को और श्रमिक के जितने परिवार हैं उन लोगों को भी रोजगार मिलने लगते हैं, जिससे श्रमिक परिवार की कुल आय में वृद्धि हो जाती है। और यही कारण है कि जब सबको रोजगार मिलेगा तो आय का स्रोत बढ़ जाता है लोगों का, है ना। आय का स्रोत बढ़ जाता है, किंतु महंगाई निरंतर बढ़ती चली जाती है। महंगाई क्या है? रोजगार तो मिल जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। इन्फ्लेशन में डिमांड अधिक हो जाता है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए कंपनी स्थापित होती है, लोगों को नए नए रोजगार मिलते हैं, लोगों की आय में वृद्धि हो जाती चली जाती है। परंतु वस्तुओं का मूल्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। रोजगार तो मिलती है, परंतु दूसरी तरफ क्या है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। एक तरफ उसकी कुल आय में वृद्धि होती है, परंतु दूसरे ओर क्या है कि जब वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं को बाजार में खरीदने जाता है तो बढ़े हुए दाम में उसको खरीदना पड़ता है, जिससे उनको कठिनाई, वैसे वर्ग को कठिनाई हो जाती है कि एक तरफ उनकी आय में वृद्धि होती है और दूसरे तरफ क्या है, वो बढ़े हुए दाम में जो वस्तुओं को खरीदता है ना, इससे उसको बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए ऐसा वर्ग जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक किस्म के जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे वर्ग के लोगों को का इन्फ्लेशन में की अवस्था में काफ़ी कठिनाई हो जाती है, दिक्कत हो जाती है उस पर। नेक्स्ट, ऋणियों तथा ऋणदाता। ऋणी मतलब क्या हुआ? कर्ज लेने वाला व्यक्ति। और ऋण दाता मतलब क्या हुआ? ऋण कर्ज देने वाला व्यक्ति। तो कर्ज देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको इन्फ्लेशन में काफ़ी हानि हो जाती है, क्योंकि वह जब भी कर्ज देता, जिस वक्त कर्ज देता है
मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा का मूल्य वैल्यू गिर जाता है। इन्फ्लेशन की अवस्था में क्या है कि मुद्रा का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, गिरने लगता है। क्योंकि चीज़ों का दाम बहुत बढ़ता है, इसलिए मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है। मुद्रा का वैल्यू गिर जाने के कारण ऋणदाता को काफ़ी हानि होती है। ऐसे वर्ग जो ऋण देने वाले व्यक्ति हो उसको काफ़ी हानि हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त वो कर्ज देता है उसमें क्रय शक्ति मूल्य की अधिक रहती है, और कर्ज देने के उपरांत जब उसकी इन्फ्लेशन की अवस्था आती है तो वस्तुओं का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि मुद्रा का वैल्यू गिरने लगता है, गिर जाती है। क्योंकि जिस समय उन्होंने कर्ज दिया था उस समय मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक थी। जिस वक्त उसने कर्ज दिया था, कर्ज देने वाला व्यक्ति करदाता, उस वक्त क्या था, मुद्रा का क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा अधिक था। ऐसी स्थिति में ऋणियों के पास अधिक ऋण शक्ति का आ जाने की वजह से वे अपने ऋणों का आसानी से भुगतान कर देते हैं। कर्ज लेने वाला जो व्यक्ति है, चूंकि बहुत वस्तुओं की कीमत इतना बढ़ जाती है कि उसकी आय में वृद्धि हो जाती है, वह जो भी व्यवसाय करता है उसमें बढ़े हुए दाम में चीज़ को खरीदता है। ऋणियों के पास अधिक ऋण शक्ति का आ जाने के कारण वे अपने ऋणों को आसानी से भुगतान करता है। तो चूंकि इसकी आय इतनी बढ़ जाती है ऋण लेने वाला व्यक्ति का कि वो अपने कर्ज को आसानी से चुका देता है। कर्ज जिससे लिया है लेने वाले व्यक्ति से, उसको वो आसानी से कर्ज लौटा देता है और मुनाफा भी कमा लेता है। वे अपने ऋणों को आसानी से भुगतान कर देता है और लाभ कमा लेता है। ऋणी वर्ग के लिए मुद्रास्फीति एक वरदान है। ऋणी वर्ग के लिए क्या है, जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है व्यवसाय के लिए, वैसा वर्ग इन्फ्लेशन की अवस्था में ऐसे वर्ग एक वरदान साबित होता है, और कर्ज देने वाले व्यक्ति को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्फ्लेशन में ऋण देने वाला व्यक्ति जो होता है, ऋणदाता जो होता है, उसको काफी कठिनाइयां हो जाती है, काफी दिक्कत हो जाती है कि मुद्रा का वैल्यू गिरता है। गिरने के बाद वह जो कर्ज देता है, तो कर्ज लेने वाला जो व्यक्ति है वो अधिक मूल्य में वस्तुओं को बेच करके लाभ कमा लेता है, और उस व्यक्ति को रिटर्न जो करता है उसको आसानी से वो कर देता है, क्योंकि लाभ इतना कमा लेता है इन्फ्लेशन की अवस्था में कि उसका कर्ज को वो आसानी से लौटा देता है और लाभ भी कमा लेता है। इसलिए ऋण देने वाला व्यक्ति को है ना इन्फ्लेशन की अवस्था में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्यापारिक वर्ग पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत क्या है, इन्फ्लेशन में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है वस्तुओं का, इसलिए उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ जाने के से थोक या फुटकर व्यापारी को बहुत लाभ होता है, क्योंकि वस्तु का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। उत्पादन करने में उसको जो कॉस्ट लगता है व्यवसायी को,
या कंपनी को, क्योंकि वस्तु का दाम इतना बढ़ता है कि वो बढ़े हुए दाम में वस्तुओं को सप्लाई करता है और लाभ कमाता है, और छोटे व्यापारी को भी लाभ होता है, फुटकर व्यापारी को। जिस मूल्य में वह वस्तु को खरीदता है उससे अधिक मूल्य में बेच करके लाभ कमाता है। तो इन्फ्लेशन की अवस्था में थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी दोनों को बहुत लाभ होते हैं। वे अपना माल अधिक कीमत पर बेचते हैं। अधिक लाभ कमाने की इच्छा से वे गलत तरीके से अपने गलत तरीका अपना लेते हैं, जिससे बाजार में क्या होता है, अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तथा धन कमाने के लिए भ्रष्टाचार तथा बाजारी का जोर हो जाता है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो अपने इंफीरियर क्वालिटी का वस्तु को भी बाजार में अधिक दाम में बेच करके निकाल लेता है। चावल या अनाज वगैरह में मिलावट कर लेता है, मिलावट करके भी वो आसानी से बेच देता है। तो ऐसे वर्ग को तो फायदा होता है, लेकिन वह गलत करके लाभ कमाने का उद्देश्य रखता है, वो करने लगता है ऐसा व्यापारी वर्ग। इसलिए इन्फ्लेशन की अवस्था में व्यापारिक वर्ग को भी लाभ होता है ना, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इन्फ्लेशन में ऐसे वर्ग को भी लाभ होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति की अवस्था में वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश के निर्यात व्यापार में कमी आ जाती है, क्योंकि वस्तुओं का इतना दाम बढ़ता है, उसकी डिमांड बाहर के देश के लोग कम करते हैं, इसलिए निर्यात व्यापार में कमी आती है। पर दूसरे देशों में उसी वस्तु का कीमत कम रहता है, तो आयात में वृद्धि हो जाती है और निर्यात में कमी आ जाती है। निर्यात में क्या होता है, कमी आ जाती है। आयात व्यापार में वृद्धि हो जाती है और निर्यात में कमी आ जाती है। इससे व्यापारिक संतुलन विपक्ष में हो जाता है। इससे क्या होता है, व्यापारिक संतुलन जो है वो विपक्ष में हो जाता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय उद्योग को हानि होने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश का जितना उद्योग है, चूंकि प्रोडक्शन हो रहा है और बाहर माल जा नहीं रहा है, ऐसी अवस्था में देश के जितने उद्योग हैं उनको हानि होने लगती है, परेशानी हो जाती है। उनका माल जगह पर जा नहीं पाता है, क्योंकि डिमांड हो जाती है कम देशों से। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ उद्योग को बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि माल बना, प्रोडक्शन हुआ और विदेश में नहीं जा पाया या बाहर नहीं जा पाया। तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो उद्योग को बंद करना पड़ता है, और जब हम उद्योग को बंद करते हैं तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता, बढ़ जाता है। लोगों को हम छटनी करने लगते हैं उद्योग से। जब उद्योग बंद होगा तो हमारा कर्मचारी को हम छांटने लगते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं।
जिससे अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता है। अर्थव्यवस्था क्या है, इसका बुरा असर पड़ने लगता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ जाता है। फैक्ट्री बंद होने लगेगी, कंपनी बंद होने लगेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी जब वहाँ बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट समाज का नैतिक पतन पर प्रभाव। मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाने के कारण अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारिक वर्ग अनैतिक काम करने लगते हैं। व्यापारिक वर्ग क्या है, अनैतिक काम करने लगते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इसके लिए वो अनैतिक काम भी करते हैं। जैसे चोरबाजारी, अधिक मूल्य पर सामान को बेचना, जो वाजिब उसका मूल्य होना चाहिए उससे अधिक मूल्य पर बेचना, तथा साथ ही साथ निष्कृष्ट कोटि की वस्तुएं बेचने की भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ क्या है, निष्कृष्ट कोटि की जो वस्तु है उसको भी बेचने की प्रवृत्ति हो जाती है। घटिया किस्म का वस्तु, जैसे चावल का क्वालिटी है तो चावल में एक तो मिलावट करना है उसमें, और इंफीरियर क्वालिटी का जो वस्तु चावल है उसको चूँकि डिमांड ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए इंफीरियर क्वालिटी को भी वस्तु को वो अधिक दामों में बेचता है, या इंफीरियर क्वालिटी को जो भी वस्तु हो उसको वो अधिक दाम में बेच करके मुनाफा कमाने का कोशिश करता है। तो इन्फ्लेशन की अवस्था में व्यापारिक वर्ग सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि कितना अधिक से अधिक हमको लाभ कमाना है, इसके लिए जो भी स्तर पर उसको जाना है वो जाता है और जा करके वो लाभ कमाता है। इससे समाज में क्या है, इसका नैतिक पतन होता है। समाज में क्या है, एक नैतिक पतन हो जाता है। लोग से अच्छे मूल्य पर वस्तु लेने की प्रवृत्ति रहती है, पर व्यावसायिक वर्ग जो है इंफीरियर क्वालिटी में का वस्तु अधिक दाम में बेच करके बेचता है और लाभ कमा लेता है। इसलिए जितने भी प्रभाव हैं मुद्रास्फीति के, कुछ वर्ग को तो फायदा इसमें होता है, कुछ वर्ग लाभ कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिस पर इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और व्यावसायिक वर्ग चूंकि चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, इसलिए व्यावसायिक वर्ग को तो इसमें काफ़ी मुनाफा होता है। और श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उसको भी फायदा होता है, उसको भी रोजगार खूब मिलता है। मुद्रास्फीति एक भयानक रोग है। मुद्रास्फीति क्या है, एक भयानक रोग। यह समस्त आर्थिक व्यवस्था को उद्वेलित कर देता है।
और अधिक संतुलन बिगाड़ देता है। संतुलन क्या है? बिगाड़ देता है। प्रोफेसर वकील ने कहा है कि मुद्रास्फीति एक लुटेरे के समान है। मुद्रास्फीति क्या है? एक लुटेरे के समान है। जो लुटेरा होता है वह लूटता है, उसको हम लोग देख सकते हैं, वह किसी का पॉकेट मार लिया या किसी का लूट लिया। पर मुद्रास्फीति एक अदृश्य लुटेरा है। मुद्रास्फीति क्या है? एक अदृश्य लुटेरे के समान है, जो बाजार में हर व्यक्तियों का लूटता है। बाजार में प्रत्येक व्यक्तियों को लूटता है। पर वह दिखलाई देता नहीं है। हम सोचते हैं कुछ है कि चीज़ों को इतना में हम खरीदेंगे, इतना मूल्य में हम खरीदेंगे, पर बाजार जाते हैं तो अधिक मूल्य में हमको खरीदना पड़ता है। तो देने के लिए हम 10 रुपये तैयार रहते हैं, अब बाजार में हमको उसी चीज़ वस्तु का दाम 12 रुपये देना पड़ता है, 15 रुपये देना पड़ता है। तो यह 5 रुपया जो हमारे जेबी से वो निकाल लेता है, इसलिए प्रोफेसर वकील ने कहा है कि मुद्रास्फीति एक लुटेरे के समान है। वो प्रत्येक व्यक्ति को लूटता है, पर अदृश्य वो दिखाई नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब इसमें ऐसा है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट क्लास में होगा कि मुद्रास्फीति आने के कौन कौन से कारण हैं, कैसे मुद्रास्फीति देश में आ जाता है। अगर मुद्रास्फीति आ जाता है तो उस पर कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रहते हैं।